के चुनाव तक इसी तरीके की यात्राएं, जो आज तिरंगा यात्रा निकली है, इसी तरीके की यात्राएं मैं तो कहता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से कि निरंतर चालू रखिए। आप सत्ता परिवर्तन यात्राएं थी वो आपने बंद नहीं करनी चाहिए थी। आप निरंतर ये कार्यक्रम चालू रखिए। आज तिरंगा यात्रा के अंदर क्रांति, ये जब कारवां रुक जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप तो बिल्कुल चैन से नहीं बैठते। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो निरंतर 24 घंटे समाज का काम करते रहते हैं। हर वक्त उनको काम होता है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। लेकिन जो ये यात्राएं हैं, ये यात्राएं निरंतर 27 के चुनाव के लिए इसी तरीके की, जो तिरंगा यात्रा है, सत्ता परिवर्तन यात्रा है, और कोई यात्रा है, डब्बा मशीन की यात्रा लगा लीजिए, जागृति यात्रा लगा लीजिए, लोगों के पोलिंग बूथ, लोगों को मजबूत करने के लिए अपने पार्टी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके यात्राएं जो है निरंतर जारी रहनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए यात्राएं, तभी बात बनेगी। तो आज की जो तिरंगा यात्रा थी, इसके अंदर जो लाखों की तादाद के अंदर हजारों साधनों के साथ जो जन सैलाब बहुजन समाज के बच्चे पहुंचे हैं, उन सभी साथियों को भाई भीम आर्मी गुरुजी की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद। और जो बच्चों ने इतिहास रचा है विशाल जबेरड़ा के अंदर, और ये जो माननीय हमारे साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो चुनाव लड़ेंगे, हमारे महक सिंह जी, माननीय महक सिंह भाई के लिए जबहेरड़ा के अंदर, और ये जन सैलाब पहुंचा है। इस जन सैलाब का हम इन लोगों का शुक्रिया अदा क्या करें, इन लोगों के बारे में क्या कहें। दिल खुश कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों का जो प्यार है वो बहुजन समाज इसी तरीके से, इनको गुरुओं का आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद इनको, इन बच्चों को हमेशा मिलता रहे। हैं जो साथी कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गुरुजी की वीडियो को दबा के शेयर किया करो, कमेंट सभी जरूर मारा करा करो। सभी साथी कहां से हैं, किस स्टेट से हैं, दुबई, अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, बाहर से कहीं से भी हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, कहीं से भी हैं, आप आजाद समाज पार्टी के वो चेहरे हैं, वो ताकत हैं, जो आप निरंतर बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान देते हैं। इसलिए मेरे शेरों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, जो आप लोगों ने ये जो कारवां छेड़ा है, हम सभी लोगों ने, बहुजन समाज के बच्चों ने, कि हमें आलसी नेताओं का बेड़ा गर्क करना है। उन आलसी नेताओं ने सिस्टम को खराब किया है, उनकी वीरान माटी करनी है, उनको बिल्कुल उनकी नानी याद दिलानी है। उन लोगों ने जो मान्यवर साहब कांशीराम जी और अपने समाज का कोई काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के बदौलत वो सांसद, मंत्री, विधायक बने, लेकिन उन लोगों ने अपना अपना घर बरार अपने अपने लिए काम किया। उन लोगों की खटिया मंजी बार करने के लिए आपका भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी आई है मैदान के अंदर। इसलिए इस पार्टी के अंदर काम करना आप लोगों का बड़ा जरूरी है। जरूरी के साथ साथ काम की स्पीड और काम करने का जो आपका टाइम है, टेबल है, वो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग बढ़ा रहे हो, हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ और स्पीड बढ़ा दो अपनी, और स्पीड बढ़ा दो। 27 के तक हमें, 27 का चुनाव है, हर हाल घड़ी में उत्तर प्रदेश का चुनाव हमें जीतना है, कुछ भी हो जाए। और ये काम आप कर सकते हो, अच्छी तरीके से कर सकते हो, बढ़िया तरीके से कर सकते हो, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद की छवि, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का काम, और भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कोई नहीं है। बहुजन समाज नहीं, मैं तो कहता हूं किसी समाज के अंदर ऐसा लीडर नहीं है जिसकी सोच इतनी विशाल हो, जो इतना पढ़ा लिखा हो, इतना विद्वान हो, जिनकी शालीनता हो, जो बिल्कुल ओरिजिनल बात करता हो। इसलिए मेरे बहुजन समाज के शेरों, आपका परम सौभाग्य है, हम बहुजनों का तो परम सौभाग्य है। मैं SC ST समाज के लोगों से कहता हूं, हम तो कम से कम एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। हम तो ना खाम खाएं, किसी के दबाव में आकर दबें, ना बिकें। इसलिए ना हमें बिकना है, ना झुकना है। हमारे महक सिंह भाई जवेरड़ा से जो चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड से, महक सिंह भाई को अपना एक एक बेशकीमती वोट देके उनको विधानसभा के अंदर भेजना है। मेरे शेरों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे बहुजन, दलबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, ASP पार्टी जिंदाबाद। दलबीर सिंह जी, आपको क्रांतिकारी सलूट, जय भीम, नमो बुद्धाय।
हमें यही काम निरंतर बहुजन समाज के लोगों को जागृति करना है और विधानसभाओं के अंदर भेजना है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए जयपुर आ रहे हैं 21 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी, न्याय दिलाने के लिए। किन को न्याय दिलाने के लिए? 5-6 लोगों को, हमारे दलित समाज के लोगों को आज से 11 साल पहले उन लोगों को, उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया था। बेचारे बहुजन समाज के बच्चे थे। 11 साल बाद 40 आरोपी थे, वो बरी हो गए। उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का मामला वो दे नहीं पाए। गवाह हुआ था, वो मुकर गए। पैसे वैसे दे के पता नहीं क्या सेटिंग करी सिस्टम को खराब करके, और वो 40 के 40 आरोपी बाहर आ गए, वो बरी हो गए। कोर्ट ने फैसला दिया है। ये कोई फैसला होता है? 5 आरोपी, 6 आरोपों की जीवन लीला समाप्त करने वाले लोग कौन थे? लोग कौन थे जिन्होंने उन लोगों को, उनका जीवन, उनका सुख चैन, उनका घर बर्बाद किया? वो जयपुर के अंदर 21 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं। और नेता क्यों नहीं पहुंच रहे भाई? बहन कुमारी मायावती, आकाश आनंद जी को वोट चाहिए और बीएसपी के बड़े लीडरों को वोट चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंच रहे वहां पे? मुझे बताइए। उस स्थान का नाम बता देता हूं मैं उसका स्थान का नाम भूल गया था। आप सभी साथी कमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप सभी साथी उनको, डांगावास की बात है ये। डांगावास के अंदर, डांगावास का मामला पूरे भारत ने, विदेशों के अंदर चर्चा के अंदर था। उस डांगावास के 40 के 40 आरोपी हैं, वो बाहर हो गए हैं। कहाँ है सुप्रीमो जिनका नाम लेते हो? बहन जी ये करती हैं, बहन जी वो करती हैं, फलाना करती हैं, मायावती जी ये कर देंगी, अब बीएसपी पार्टी के ये कर देंगे। आकाश आनंद जी आपको आप कहाँ हैं? कहाँ लुक गए हैं? कहाँ छिप गए हैं? मुझे बताइए। हैं दीदी नोट कवर, बिल्कुल कह रहे हैं हमारे साथी, कह रहे हैं बहुजन समाज के, भैया नाम मत लो, क्यों प्रचार कर रहे हो? गुरुजी क्यों प्रचार कर रहे हो? फ्री के अंदर इन लोगों का क्यों प्रचार कर रहे हो? अपना समय बर्बाद कर रहे हो गुरुजी। इनका मत नाम लो, आप मत नाम लो। अरे मैं क्या करूं, गुरुजी भी बड़ा परेशान हो जाता है। इन लोगों की